अब तक आपने देखा, कंस ने किया आह्वान एक ऐसे दानव का जिसे प्राप्त था अमरता का वरदान। मैंने सुना है कि ना तुम्हें दानव मार सकता है ना मानव मार सकता है, क्या ये सत्य है? उधर गोकुल में आए बाल हनुमान करने श्री हरि के बाल रूप के दर्शन। गोकुल में आपका स्वागत है हनुमान। हनुमान रक्ष सर्वदा, श्री राम भक्त हनुमान की। और वहीं रुद्रवर्त पहुंचा गोकुल करने कंस के बैरी का अंत। ये नन्हा बालक महाराज कंस का बैरी। आज देखिए, रुद्रवर्त पहुंचा कान्हा के द्वार। अब कान्हा कैसे करेंगे इस अमरता प्राप्त दानव का सामना? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। इस लड्डू का भार थोड़ा सा कम है। चलो एक और लड्डू रख देता हूँ। तुम लोग भी क्या याद रखोगे कि किस दानवीर से पाला पड़ा था? तुम बालकों ने कुछ ना कुछ उद्दंडता की है। तुम लोगों को मैं एक भी लड्डू नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरी दुकान से। अरे भैया, अपनी बात को निभाना पड़ेगा तुम्हें। जाओ जाकर बड़ी तोला लाओ, और लड्डू नहीं तो कोई अन्य मिठाई तोला में रखो। बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते तुम। काका, हिसाब किताब में मुझे कोई गड़बड़ पसंद नहीं है। तुम लोग भी थोड़ी सहायता करो। अरे अब तो मैंने सारी अन्य मिठाइयाँ भी अपनी दुकान की तुला में रख दी थी, फिर भी ये तुला समान नहीं हो रही है। मैं तो कंगाल हो गया। हे भगवान, हो ना हो, इन बच्चों ने जरूर कुछ जादू किया है। नहीं, ये मिठाई वाले काका अपनी बात से मुकर रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि ये हमें अंगूठी के मूल्य के बराबर नहीं, अपितु अंगूठी के भार के बराबर लड्डू देंगे। क्यों भैया, बालकों को मूर्ख बना रहे हो तुम? तुम्हें तो उन्हें अंगूठी के मूल्य के बराबर लड्डू देना चाहिए था। तुमने शर्त लगाई तो पूरा क्यों नहीं करते? ठीक है, ये सारे लड्डू, सारी मिठाइयाँ मैं इन बालकों को देने के लिए तैयार हूँ। तुम छोटे बालकों को कपट से ठग रहे थे। अब सीधे सीधे ये अंगूठी भी बालकों को लौटा दो। अरे ये अंगूठी भी ले लो, किंतु मुझे क्षमा कर दो। देखा काका, कपट का परिणाम कुछ भी नहीं बचा आपके पास। आगे से ऐसा अनुचित कर्म करते समय स्मरण रहे कि अनुचित कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। और अब सारे गोकुल वासियों को मिलेंगी काका की दुकान की स्वादिष्ट मिठाइयाँ। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? नंदराज जी, आज तो कान्हा ने कपटी मिठाई वाले को इसके कपट का स्वाद चखा ही दिया। अब समझ गए ना आप, लोभ और कपट से मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, और समझना मैंने तुम्हारे दुकान की सारी मिठाइयां खरीद ली।
हे नंदराज, अब मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। मिठाई के मूल्य के बराबर मैंने स्वर्ण मुद्राएं ले ली हैं। ये शेष स्वर्ण मुद्राएं अब आप ही रखिए। ऐसे समय में भी आपने मेरी सहायता की, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम सत्य कह रहे हो साहूकार। ये बालक बड़ा ही मायावी लगता है। इसे मारने के लिए शक्ति के साथ बुद्धि का प्रयोग करना होगा। और इस वादी में प्रभु श्री राम ने अपनी छोटी सी आयु में राक्षस मारीच और सुबाहु का वध करके महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया। पुत्र, तुम प्रभु श्री राम की कहानियां ऐसे सुनाते हो मानो तुम स्वयं प्रभु राम को जानते हो। हाँ माते, मैं श्री राम जी को भली भांति पहचानता हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियाँ मैंने अपने पूर्वजों से सुनी है और ये कहानियाँ मेरे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से सुनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वनवास के समय प्रभु श्री राम ने सेतु बनाया, रावण जैसे दुष्ट राक्षस को पराजित किया, तब मैं उनके साथ हर्ष था। हाँ महादेव, ये तो है। वानरों की सेना ने श्री राम के वनवास के समय पर उनकी बहुत सहायता की थी। महादेव, हनुमान जी तो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय थे। वो उनके परम भक्त थे। जी, जिस प्रकार महादूत प्रभु श्री राम की कहानियां सुनाता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता जैसे महादूत के रूप में स्वयं हनुमान जी हमारे समक्ष बैठकर प्रभु श्री राम के गुणगान गा रहे हैं। हाँ यशोदा, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलो यशोदा, आज इसकी कहानी सुन सुनकर रसोई घर तो जाना ही भूल गए। महादेव, तुम कान्हा और बलराम को श्री राम की कथा सुना। चलो यशोदा। जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं कथा सुनती जाऊं और सुनती जाऊं। क्या यशोदा, महादेव तो यही है, बाद में सुन लेना। अभी रसोई घर चले? जी, बस एक कहानी और सुन ले। पुत्र, शीघ्रता से सुनाओ। कोई ईश्वर के नाम पे कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। रुको मैया, तुम कथा पूरी सुनो, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। पुत्र, थोड़ा भोजन दे दो, अन्यथा उतना धन दे दो जितने में भोजन प्राप्त कर सकूं। काका, इस प्रकार भिक्षा मांगना अच्छी बात नहीं। हमें भोजन सदैव परिश्रम करके प्राप्त करना चाहिए। पुत्र, चाहता तो मैं भी यही काम करके धन कमा सकूं, किंतु कोई भी गांव में मुझे अपने पास नहीं रखता, क्योंकि मैं कुबड़ा हूं ना। गांव में सब मुझे अशुभ मानते, कोई मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। फिर आगे क्या हुआ पुत्र? फिर क्या, महर्षि गौतम का विवाह ब्रह्मपुत्री परम सुंदरी माता अहिल्या से कर दिया गया। काका, बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए, अपने नेत्र बंद करके 3 बार श्री हरि का सच्चे हृदय से स्मरण कीजिए। श्री हरि। किंतु एक बार माता अहिल्या से अनजाने में घोर अपराध हो गया और कुपित होकर गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को पाषाण बना दिया। बरसों तक वो ऐसी शिला बनी रही और जब वहां आकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी टन्नों से छुआ तो वो पुनः पाषाण से अपने वास्तविक रूप में आ गई।
मेरे प्रभु राघवेंद्र की तो महिमा ही अपरंपार है। जय श्री राम। श्री हरि। श्री हरि। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हम मैं विकृत नहीं रहा। श्री हरि। पुत्र धन्यवाद, तुमने आज सबसे बड़ा दान दिया। अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, अब मैं स्वयं मेहनत करूंगा। हाँ, धन्यवाद पुत्र, जुग जुग जियो, खूब फूलो फलो। श्री हरि। श्री हरि। अरे लल्ला, कौन था द्वार पर? मैया, द्वार पर एक याचक था। तो तूने उसे कुछ दिया नहीं? उसे खाली हाथ ही भेज दिया? नहीं मैया, मैंने उसे वो दिया है जो उसे चाहिए था। कान्हा, कभी कभी तेरी बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। बात बात पर कहानियां बनाने लग जाता है। तो स्पष्ट क्यों नहीं कहता? अब बस करो यशोदा, बहुत कहानियां सुनी, अब रसोई घर चले। चलिए जीजू। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। वाले कृष्णा कृष्णा, वाले कृष्णा कृष्णा, निकाले मन की तृष्णा, वाले कृष्णा कृष्णा। धनु, महोदय को हो क्या गया है? कल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं कृष्णा को ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, मुझे कृष्णा को मारने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु आज ये शांत है। ये शांत है क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसने कृष्णा की लीला देख ली हो और उसके हंसी लुप्त हो गई हो? तब क्या होगा जादूगर? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर रुद्रावती सुन लिया ना तो हमेशा के लिए लुप्त हो जाओगे। कुछ भी कहते रहते हो, बिल्कुल चुप। किंतु मुझे रुद्रावत का ये क्यों मुख की भांति खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। महाराज कंस को हम उत्तर क्या देंगे? ये पता नहीं हमारा कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक योजना है। हाँ? क्या योजना है? अति शीघ्र बताओ, क्या हुआ? ये तो मैं भी मान गया कि वो बालक अवश्य मायावी है। अरे किंतु ये बात तो हमने ही आपको बताई है ना। किंतु गोकुलवासी ये नहीं जानते कि कृष्णा मायावी बालक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी माया का प्रयोग सबसे छिपकर करता है। मुझे ना ये दानव की बुद्धि थोड़ी भ्रमित हुई लगती है। वही बता रहा है जो पूर्व में बता रहा था और चिंतन करने में इतना समय व्यर्थ किया। अरे शांत हो जाओ साहूकार। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा तुमने। परंतु रुद्रावत, ये बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है? मैं इसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाऊंगा। वो सबके समक्ष कोई चमत्कार नहीं कर पाएगा और मैं सारे गोकुलवासियों के सामने वही उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। योजना तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। क्या कहते हो जादूगर? जादूगर, मैंने जब इस दानव को प्रथम बार देखा था ना तो लगा नहीं था कि ये दानव बुद्धिजीवी है। अति उत्तम, अति उत्तम। बस रुद्रावत, अब हमें इस योजना को किसी भी भांति सफल बनाना है। इस बार कान्हा की वो दशा होगी कि वो अपनी माया का प्रयोग भी नहीं कर पाएगा। अब मैं उस पर प्रहार करके उसका अंत कर दूंगा।
लगता है जादूगर अब हमें हमारा प्रतिशोध मिल जाएगा। क्यों महाद्यूत, तुम्हें हमारे गोकुल कैसा लगा? मुझे गोकुल ही नहीं, यहाँ के वासी भी अच्छे लगे। सुनो सुनो सुनो, गोकुल में सुदूर देश से प्रसिद्ध मलयोद्धा कालबली पधारे हैं। कालबली ने अब तक बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी है और अब कालबली ने गोकुल वासियों को चुनौती दी है। यदि किसी ने कालबली को मल युद्ध में पराजित कर दिया तो मल योद्धा कालबली उस विजेता को स्वयं 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सुनो 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 सुनो। इतने तगड़े मल योद्धा को पराजित कर दिया कालबली ने। ये योद्धा तो हार मानने ही वाला है। चल उठ, साहस है तो मुझ पर वार कर। अब ये नहीं उठेगा। और कोई है गोकुल में जो मुझे मल्ल युद्ध में चुनौती दे? कोई नहीं है यहाँ। रुद्रावत, तो तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते करते पहुँच गए। अरे अरे अरे, हाँ? क्या हो गया है तुम सब लोगों को? सबके सब गूंगे हो गए हो क्या? कुछ कोई बोलता क्यों नहीं? अरे गोकुल की नाक का सवाल है, नाक कट जाएगी गोकुल की। अरे क्या गोकुल में कोई भी वीर नहीं है जो कालबली का सामना कर सके? और तुम बालकों, तुम तो पूरे गोकुल का दूध दही माखन सब चुरा चुरा कर खाते हो। आज दिखाओ अपना बल। क्या इसी दिन के लिए खाया था इतना माखन चुरा चुरा के? कुछ काम काज के तो हो रही, कम से कम ये चुनौती स्वीकार कर लो तो जाने। समझ गया मैं, तुम सब के सब कायर हो। एक काम करो, कालबली के समक्ष लिखित में क्षमा याचना करो और गोकुल की नाक कटवा दो सबके सब। गोकुलवासियों, एक सूचना और है। कालबली ने पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है। अब 100 स्वर्ण मुद्राओं की जगह अब 200 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी जो इस महायोद्धा को पराजित करेगा। है कोई वीर? क्या किसी को भी स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? अरे कोई तो आओ। लगता है सब लोग भयभीत हो गए हैं। तो अब तो हमारे जो पूज्य नंद हैं, हमारे ग्राम प्रमुख, उनको पूरे गोकुल वासियों की ओर से कालबली के समक्ष लिखित में क्षमा याचना मांगनी होगी। और उसके पश्चात ये सिद्ध हो जाएगा कि सब के सब नंद की भांति कायर हैं, अयोग्य हैं। धानु काका रुकिए। कृष्णा, तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये बहुत बड़ा योद्धा है और तुम छोटे से बालक, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। कृष्णा, मूर्खता मत करो। ये योद्धा तुम्हारे शरीर को चुटकियों में मसल के रख देगा।
कृष्णा को कुछ हो गया तो? कृष्णा अभी तो बालक है। ओ हो, नंदराज की लाज बचाने सब नंदलल्ला आए हैं? कृष्णा, तुम युद्ध करोगे कालबली से? देखो भाइयों, कल अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो कोई मुझ पर दोष मत लगाना। नहीं कान्हा, पुनः लौट आओ। कालबली को पराजित करना सरल कार्य नहीं है। कान्हा हमारी नहीं सुन रहा है। तुम जाके शीघ्र ही नंद जी को इस विषय में सूचित करो। पहले आप सब मेरी बात तो सुनिए। धनु काका, मुझसे मल्लयुद्ध करने से पूर्व कालबली को प्रमाण देना होगा कि वो मल्लयुद्ध करने के योग्य है। अच्छा, तो अब तुमको अलग से प्रमाण चाहिए। तुमने देखा नहीं कृष्णा, किस प्रकार कालबली ने सूरवीरों को परास्त किया? जब बलशाली सूरवीर योद्धा उसके सामने टिक ना पाए तो तू क्या है कृष्णा, गोकुल का लल्ला। ये तेरे क्रीड़ा का आंगन नहीं, मल्लयुद्ध का स्थल है। अच्छा काका, कुछ क्षण रुकिए तो। सुदामा तनिक आगे तो आओ मित्र। नहीं, मुझे मल्लयुद्ध नहीं आता। मुझे तुम क्यों बुला रहे हो? मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे आओ मित्र। हमारा लल्ला क्या करने जा रहा है? कालबली, यदि तुम सुदामा का बाया पाव हिला दोगे तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान जाऊंगा। तुम्हारी चुनौती भी तुम्हारे समान छोटी है कृष्णा। कृष्णा, ये कैसे चुनौती हुई? यदि तुम सुदामा का पाँव नहीं हिला पाए तो तुम्हें अपनी की हुई घोषणा के अनुसार पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं सुदामा को देनी होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मित्र का पांव हिलने के स्थान पर शरीर से ही अलग हो जाए। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। कालबली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके वार से सुदामा के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। बाबा, मेरा विश्वास कीजिए। भानुपति, तुम कान्हा की बात को गंभीरता से मत लो। तो कोई बालक है, उसे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। सुदामा, आगे बढ़ो। मित्र, अपना बाया पाँव आगे करो। सुदामा, आगे बढ़ो।
अपना बायां पाँव आगे करो। यह संभव है। इस बालक का पांव हिल क्यों नहीं रहा? अरे कोई बात नहीं कालबली, एक बार पुनः प्रयत्न करो। मेरी शक्ति का प्रभाव इस बालक पे क्यों नहीं हो रहा? सुदामा, 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 अब बस और नहीं, मेरी शक्ति समाप्त हो गई। सुदामा जीत गया। ये तो चमत्कार हो गया। सुदामा, 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 सुदामा। क्या हो गए शांत हैं? और दो उस बालक को सबके समक्ष चुनौती। देखा कैसे धूल चटाए तुम्हें उसने, हैं? और श्रम का उपहास उड़वाया वो अलग थे, और मेरी 200 स्वर्ण मुद्राएं चली गई वो अलग थे। इसे क्षमा कर दो, इसे हम आपस में लड़ने थोड़ी आए हैं। याद है महाराज ने क्या कहा था? हमें कृष्णा का अंत करना है। इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे। मुझे नहीं मारोगे? इसे तो मैं क्षमा करता हूं, किंतु उस कृष्णा को मैं आज रात को ही मेरे अपमान का दंड दूंगा, मृत्यु दंड। कृष्णा, तेरा काल तेरे निकट आ रहा है। तू स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तेरी मृत्यु तेरे द्वार पर खड़ी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम झूला झूल रहे था ना? यही समझ लो हनुमान, मेरी शैया पर नहीं, तुम उड़न खटोले पर बैठे हो। आनंद आ रहा है ना? हाँ, बहुत आनंद आ रहा है कान्हा। मेरी योजना की पहली चाल सफल रही। अब आएगा आनंद।
निर्मल आनंद। वर्षों पहले जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसे असिद्ध सिद्ध कर देगा ये कंस। यशोदा, स्मरण रहे कल भोर में गाय का कच्चा दूध शिव पूजन के लिए अलग से निकलवा लेना। हाँ जीजी, मुझे सब स्मरण है। मैंने ग्वाल को बोलकर दूध के लिए कह दिया है। और ये देखिए पूजा की थाली सब तैयार है जीजी। बस अब ये पुष्पहार बन जाए, बाकी पूजन की तो सारी व्यवस्था कर दी है तुमने। अच्छा हुआ यशोदा, हमने ये सारी तैयारियां अभी कर ली। कल प्रातः भोर में जल्दी उठकर हम सबको पूजा करनी है। क्या हुआ यशोदा, तुम और रोहिणी बहन अभी तक यहीं पर बैठी हुई हो? बालक कहाँ हैं? उनके सोने का समय हो गया है। अरे बालक तो कब क्या सोच चुके हैं। मैं और जीजी कल प्रातः काल शिव पूजन की तैयारी कर रहे हैं। कल सावन का पहला सोमवार जो है। हाँ भ्राताश्री, और ये सोमवार हम स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यशोदा ने भगवान शिव का यही व्रत रखकर तो आप जैसे सुयोग व्यक्ति को प्राप्त किया है। क्यों यशोदा? हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग पूजन की तैयारी करो, मैं सोने जा रहा हूँ। बस जीजी, कि शिव शंभु हमारे परिवार की सुख शांति को बनाए रखे। ये कान्हा और महाद्यूत कहाँ गए? यहाँ तो कान्हा की शैया भी नहीं है। महाद्यूत और कान्हा कहीं संकट में तो नहीं फंस गए? क्या हुआ रुद्रावत? रुक क्यों गए? थक गए क्या? तुम में एक बात तो है, तुम अन्य राक्षसों से सभ्य हो। व्यर्थी जोर जोर से नहीं हंसते। चलो अब ये बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? योजना ये है कि मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाकर मसल दूंगा। हाँ। आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं यहाँ हूँ रुद्रावत। हाँ। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी हंसी कहाँ गई? अब तू थोड़ी देर में मेरे हाथों मरने वाला है। अंततः रुद्रावत का तुमसे सामना हो ही गया। हाँ? हाँ? तेरी माया मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति रुद्रावत? तुम बातें ही बड़ी करते हो रुद्रावत, किंतु तुम मुझे अभी तक पकड़ तो पाए नहीं। मारोगे क्या?
तक सोया क्यों नहीं? मैया वो मैं तो कान्हा को कहने आया था कि वो कल भोर में समय पर उठ जाए, क्योंकि हमें महाद्यूत को सवेरे गांव के पास वाली झील के किनारे भ्रमण कराने ले जाना है। अच्छा, तो चल तू सो जा, मैं तुझे जल्दी से सुला देती हूँ, ठीक है? अब तू बच नहीं सकता। अच्छा, तो तू अपने आप को बहुत बड़ा मायावी समझता है। तो ले, अब तू देख वास्तविक माया, मेरी माया। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? मेरी माया का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा। हनुमान देखो, रुद्रावत की माया में वो स्वयं ही फंस गया। अग्नि प्रकट हो। अब बता कैसे निकलेगा इस माया से? रुद्रावत को अपनी माया दिखा रहा था। कितने भी प्रयत्न कर लो, पर इस माया से तुम बाहर नहीं आ सकते कृष्णा। हाँ? तू नहीं बच सकता। अब तुम्हारे किसी शस्त्र का मुझ पर कुप्रभाव नहीं होगा। कृष्णा, आप भी श्री राम की भांति असुरों का सामना बड़ी वीरता से करते हो। रुद्रावत समाप्त हो गया। जय श्री राम। तुम्हारी कोई माया मुझे नहीं मार सकती। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। ना मुझे कोई मानव मार सकता है और ना कोई दानव। इसीलिए तुम्हारे सारे प्रयत्न असफल हो गए कृष्णा। तुम्हारी असुरी माया तुम्हारे
तुम्हारे विवेक को समाप्त कर चुकी है। तभी तो तुम ये भूल गए कि मैंने पृथ्वी पर तुम जैसे असुरों को मारने के लिए ही अवतार लिया है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया आपकी कृष्ण लीला देखकर। क्यों? आपकी बनाई धरती पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे मार सके। किंतु मैं तुमसे भी परास्त नहीं हो सकता। मैं तुमसे भी बलशाली हूँ। अब इस दुष्ट दानव का अंत करने का आदेश मुझे दीजिए। इस दुष्ट दानव को मारने के लिए आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है, जब आपका दास यहाँ आपके सामने है। वैसे भी मैं इस समय वानर रूप में हूँ, मैं तो इसे मार ही सकता हूँ। जिसे धरती पर रहने वाला मायावी बालक कृष्णा नहीं मार सका, उसे वृक्ष पर रहने वाला वानर क्या मारेगा? मूर्ख दानव, हनुमान को होते हुए तू श्री हरि को चुनौती देगा? क्या इतना दुस्साहस? इसका परिणाम तो तुझे मिलकर ही रहेगा। जय श्री राम। छोड़ मुझे। ये कैसा वानर है? ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर तो मुझे अनेकों बार मिला है, किंतु आज मुझे प्रभु कृष्ण की सेवा का भी सौभाग्य मिल गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सौभाग्य तो मुझे मिला है, एक बार फिर आप जैसे परम भक्त के सानिध्य में रहने का। हनुमंत आपके साथ रहकर मैं और मेरी गोकुल नगरी सब धन्य हो गए। गोकुल में आने के लिए धन्यवाद हनुमंत। आज्ञा दीजिए प्रभु।